दोस्तों मैं किन्नौर पेज से राम भगत नेगी। हमारा जो किन्नौर है वो कृषि पर निर्भर रहता है और हमारे जो पशु है जैसे घोड़े है खच्चर उस पर भी निर्भर होता है। ये हमारे साथ बलदेव जी है जो घोड़े के व्यापारी है, व्यवसाय करते हैं और अपना जो दिनचर्या है अपने परिवार का पालन पोषण जो है इसी से करते हैं। और क्या-क्या समस्याएं इन्होंने कुछ समस्याएं बताई है जब से एनएच का काम चला है या फिर रोड डेवलपमेंट हुआ है। तो जब ये रामपुर से स्पीति की ओर जाते, स्पीति से रामपुर या अन्य जगह जाते हैं तो कुन्नू चारंग तक जाते तो क्या-क्या दिक्कत आई है इनसे जानेंगे। बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं कुन्नू चारंग से। ये बताएंगे कि घोड़े जब घोड़ा लाते हैं और कहीं रामपुर की ओर जाते हैं या स्पीति की ओर जाते हैं तो किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान में। ये देखिए लगभग 18-19 के करीब एक घोड़े है। ये बांधने का स्टाइल देखिए, इनको इस प्रकार से जो है एक जगह खूंटी में बांधा जाता है। और अभी रामपुर से आ रहे हैं और इन्होंने स्पीति जाना है। अच्छा, कुन्नू चारंग जाना है। ये देखिए तो ये इस प्रकार का ये इनको जहाँ इनको ठहराव रहना पड़ता है। जैसे सुबह निकलते हैं जब देश का रक्षा करते हैं सर। हाँ जी का काम करते हैं हम लोग जी। तो चलिए मिलते हैं हम बलदेव जी से। बलदेव जी किन्नौर पेज में आपका स्वागत है जी। नमस्कार भाई वो मैंने एक दो बार आपको देखा है तसल्ली से और आप जो ऊपर नीचे जाते समय कभी समय नहीं मिला बात करने का, तो आज सोचा कि पूछूंगा। तो कितने सालों से आप जो है घोड़े का भी ये जो है व्यवसाय कर रहे हो जिसमें आप जो अपना आजीविका चला रहे हो? 43 साल हो गए। नहीं जी 43 साल। अब हमारे को ये दिक्कतें आ रहा है सर, जैसे हम घोड़े लेके चलते हैं रोड में, निचली साइड को पूरा रेलिंग लगा दिया, ऊपरली साइड को डंगा लगा दिया सर। अब हम इन घोड़ों को कहाँ ले जाए बोलो तो इनका कहने का मतलब है कि घोड़े जब से जो है रेलिंग लग चुका है, ऊपर नीचे डंगा लगने के बाद जो है जब अपने स्थान पर जाते हैं आते हैं तो पशुओं चराने के लिए जो है इस प्रकार का दिक्कत है। देखिए यहाँ पर है, ये तो शुक्र है यहाँ पर हमारे पास जगह था तो फिलहाल इनको यहाँ है, लेकिन अच्छा ये कहीं भी चराने का जगह रहा ही नहीं है। रहा ही नहीं सर, सारा बंद कर दिया। एक तरफ से गवर्नमेंट बोलता है कि अपना स्वयं रोजगार की तरफ ज्यादातर ध्यान दो, बोलते हैं मोदी जी वगैरह सभी। अब रोजगार के हम ये करें तो हमारे को देखो, जहाँ हमारा पहले पड़ाव लगता था वहाँ प्लांटेशन कर दिया, जंगल सारा बंद कर दिया इन्होंने, हैं जी। और रास्ते में पूरा निचली साइड को रेलिंग लगा दिया, ऊपर को डंगा लगा दिया। अब जाना कहाँ है सर, घोड़े को कैसे छोड़ेंगे अब इसको? देखिए भेड़ बकरी तो जाती है लेकिन घोड़े के व्यवसाय के साथ बड़ा दिक्कत आई है। ये बता रहे हैं कि अब रेलिंग लगने से और ऊपर तरफ डंगा लगने से जो एक तो हाईवे हो गया, डबल हो गया, इस वजह से जो है जंगल में इनको चुंगाने के लिए रास्ते ही नहीं, कहीं भी रास्ता नहीं है। तो बड़ी परेशानी है। बहुत सफर करेंगे आप इसके। अच्छा, पहले तो हमारा अपना पड़ाव होता था, उस पड़ाव के पास हर कहीं हम जहाँ मर्जी जहाँ थोड़ा अच्छा घास हो चुंगा देते थे, ऊपर छोड़ दिया नीचे छोड़ दिया। अब नीचे पूरा रेलिंग लग गया और ऊपर साइड को डंगा लगा। लगभग कितने सालों से दिक्कत आई है आपको? ये आ गया सर मेरे को 7-8 साल से हो रहा है। तो अब आप क्या करना चाहेंगे? ये आप तो बोल रहे कि जैसे बोले लोकल से वोकल बनाओ, प्रधानमंत्री बोले, लेकिन आपको अब जो है बहुत सारी दिक्कत आ रही है। क्या कुछ सालों में बेचना चाहेंगे कि? हाँ सर, ये तो बहुत दुखी हो गया सर। अब इस तरह से तो बहुत मुश्किल है सर हमारा। एक तो हम सरकार का हम भी तो एक रक्षा ही करते हैं देश का। बॉर्डर में फौज का राशन सामान लेकर के जाते हैं ऊपर, जहाँ पर गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, इतना मुसीबत के साथ पुल नहीं है, ऐसे रास्तों में हम उनको सामान लोड करके फौज का पूरा राशन लेकर के जाते हैं। देखिए बताना चाहता हूं कि अक्सर जो पहाड़ों में जहां पर हमारे सैनिक रहते हैं वहां पर ये बहुत सारे काम करते हैं, राशन पहुंचाते हैं या फिर अन्य कई चीज़ें, खाद्य सामग्री होते हैं या फिर सैनिकों के सामान होते हैं। तो ये जो है 15,000 के हाइटों में सामान लेके जाते हैं। तो ऐसे में आज की जो स्थिति आ रही है, इनको चारागाह की स्थिति आ रही है, वो स्थिति इसलिए आ रही है कि क्योंकि ऊपर और नीचे जो है दोनों जगह जो है रेलिंग लग चुका है, ऊपर डंगे लग चुका है, कहीं भी चराने के लिए नहीं है। तो ये फिलहाल यहाँ पर आए हैं और यहाँ इस प्रकार से इन्होंने बांधा है। और यहाँ थोड़ा जगह था लेकिन घास चरने का कोई भी जगह नहीं है, भरोसे रह गए दाना और चोकर के बदौलत। अच्छा, इतना महंगा है सर, लगभग जो है अब जो है खाने की व्यवस्था नहीं है। अब जो है बहुत सारी दिक्कतें चलते समय तो ज़्यादा चोकर पर ही सर जी। अब इसको चोकर भी इतना कहाँ से पूरा करे सर? जंगल में अगर घास चुराए तो फिर थोड़ा गुजारा हो जाना था इनका। अब चोकर भी इतना कहाँ से लाए? ना तो कोई पल्ले में कोई गाड़ी है, या तो गाड़ी में लोड करना पड़ेगा, गाड़ी में ले जाना पड़ेगा। गाड़ी में अगर हमारे इन घोड़ों को लोड कर दे तो कई मर जाता है सर, में डैमेज हो जाता है। हमारे इनको आदत ही नहीं है, पहाड़ी घोड़े है। अच्छा, ये इंश्योर है क्या? इंश्योर नहीं है सर, इंश्योर नहीं है। क्यों? इंश्योर कहाँ से करना सर? इंश्योर करने वाला कंपनियाँ अब
18 किस्म का बहाने निकालता है, बोलता है यार इनका इंश्योरेंस करेगा तो हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें करना पड़ता है। आप लोगों को घोड़े तो भाई दीदी अगर कोई ऐसा कोई हादसा हो गया तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा? क्लेम भी आप बहुत मुश्किल से मिलता है सर। कभी आज तक तो हमने कोई क्लेम नहीं लिया सर सरकार से। अच्छा, जब भी डैमेज हो गया तो आपने कोई क्लेम नहीं फिर लिया? भी रात को शेर आता है, जंगल का शेर आ जाता है। और मेरे गवर्नमेंट से ये भी है सर, एक रिक्वेस्ट है सर ये आपसे कि आपके माध्यम से हमारे को थोड़ा पिस्टल वगैरह गन वगैरह का लाइसेंस इशू किया जाए। नहीं, वो तो आपको जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा तभी मिलेगा ना। वैसे तो सरकार ऐसा आके कहाँ देता है सर, हमारे को कोई देते ही नहीं, नहीं। पंचायत प्रतिनिधि से लिखवा के जाना पड़ सकता है। मिलता है, भेड़ बकरी वालों को तो मिलता है, आपको जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है सर। आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक सर जी, है ना। ठीक है नहीं तो ये कुछ तो आपको कागज चलाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि तो चलिए हम तो चाहते हैं कि इनका ये जो व्यवसाय फले फूले और बिके नहीं, और जो है वोकल और लोकल बनता रहे। और अब हम तो पुराने बुजुर्ग लोग हैं सर, हम तो थोड़ा मुसीबत कर। आजकल के बच्चे लोग तो अब इतना मुसीबत बोला अब कहाँ चुंगाएंगे बोलता है इनको। इनको तो पता ही रास्ता सारा बंद हो गया। जी देखिए, मेरे पूरा साथी लोग भी सब यही बोलता है यार अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, सारा नीचे रेलिंग ऊपर डंगा से सारा। लगभग 30-40 साल इन्होंने इसी में ही जो है ये परिवार ही है इनके, ये अपने। अगर जंगल में हम छोड़ेंगे ना सर इसको तो जंगल में भी पेड़ पौधों के लिए भी तो खाद बनता है ना, भेड़ बकरी का खाद बनता है, इनका खाद बन के पेड़ पौधे भी तो फले फूलता है इससे। अब हमारे को जंगल जाने का है ही नहीं है कुछ भी। जहाँ हम लोग पहले अपना डेरा लगाते थे वहाँ सरकार ने प्लांटेशन कर दिया, कहीं पार्क बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। अब कहाँ जाना सर, बहुत मुसीबत है साहब जिस तरह से। तो यहाँ हमारा प्रयास था कि सरकार को ये बताने का कि जो भेड़ पालक है, पशुपालक है, उनके लिए भी जगह जगह पर एक पार्क बना दिया जाए जहाँ पर वो जाए और कुछ खाए, कोई पाबंदी ना हो, जंगलात वालों से। और थोड़ा मतलब 10-10 किलोमीटर के बीच में कुछ ऐसा जगह हो जहाँ पर पशुओं के लिए वो हो। तो ऊपर से गाय है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने विचार रखे। और कुछ बोलना है तो बोलिए। और सर जी ये भी है कि क्या नाम है, और प्लांटेशन खत्म करके सारा जंगल सारा बंद कर दिया जहाँ चुंगाते हैं, वो भी बहुत मुसीबत है सर। सारे जगह तारबाड़ लगा दिए इन्होंने जहाँ भी हम बकरियाँ चाहते हैं। नहीं, वो भी जरूरी है ना, क्योंकि प्लांटेशन करना भी जरूरी है। प्रकृति का जो जलवायु बिगड़ रहा है और पेड़ पलांट कट रहे हैं। पड़ाव है ना नेगी जी, जहाँ जहाँ हमारा पड़ाव जाता है वहाँ पर बंद नहीं करना चाहिए ना। हाँ, तो ये सरकार को थोड़ा सा अगर हमारे स्थानीय जो पंचायत तक जाए कि भाई बीच बीच में जो है इस प्रकार का जो भेड़ पालकों के लिए, घोड़े पालकों के लिए, गाय पालकों के लिए थोड़ा चारागाह बने। अब जैसा हम चले सर, परसों चला हम लोग रामपुर से पिछटा नाला, वहाँ भी सारे बंद है, वहाँ से तारबाड़ लगा के, वहाँ से बेदाल आया, बेदाल में सारा तारबाड़ लगाया हुआ है। फिर यहाँ से आज यहाँ थोड़ा सा यहाँ जगह मिल गया, यहाँ पर यहाँ आपका अपना खुद का यहाँ पर थोड़ा बढ़िया था, यहाँ हमने रखा है यहाँ पर। अब यहाँ से फिर कल रली जाएंगे, फिर परसों रहता खान, इस तरह से जाएंगे, हम पड़ाव लगाते जाते हैं अपना। चलो, बहुत अच्छा जी, नहीं जी, बहुत अच्छा। हमारे साथ जुड़े बलदेव नेगी जी, और इन्होंने अपने व्यथा सुनाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो व्यथा जो सुनाई है वो सरकार तक जाए और पंचायत प्रतिनिधि तक जाए, और हमारे जो किन्नौर के जो नेता है वहाँ तक जाए कि जहाँ जहाँ एक पुराना जो चारागाह था वो वैसे ही बना रहे, और वहाँ पर जंगली ना हो और तार तोड़ की फेंसिंग ना हो। धन्यवाद सर। नमस्कार।